नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। महाकाल के दर्शन करना है तो वो ही करें, रील ना बनाएं, नई गाइडलाइन जारी। इनका सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई श्रद्धालु मंदिर में रील बनाता दिखाई दिया तो पहले समझाइश दी जाएगी। यदि फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोजाम्बिक में नाव डूबी, 91 की मौत, 130 लोग सवार थे, इनमें कई बच्चे शामिल। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हैजा से बचने के लिए पलायन कर रहे थे 5 लोगों को बचाया जा सका, जबकि कई लापता हैं, इनकी तलाश जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, घर घर जाकर पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवा रहे चुनाव कर्मी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुछ चुनिंदा सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव कर्मी पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने के लिए पात्र मतदाताओं की पहचान करके उनके घर पहुँच रहे हैं और उनका मत डलवा रहे हैं। बीफ नहीं खाती, हिंदू होने पर गर्व है, बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत ने दी सफाई। महाराष्ट्र के नेता ने दावा किया था कि कंगना ने बीफ खाने की बात कबूली थी। इस पर कंगना ने कहा कि वो बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती हैं। शर्मनाक है कि लोग मेरे बारे में ये अफवाह फैला रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसए कर्मियों को हर 2 माह में बदला जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा शासन के निर्देश पर यूपी एसएसपी कर रहा है। इसकी स्थापना के बाद से कोई भर्ती ही नहीं हुई है। पीएससी के जवानों को लेकर काम चलाया जा रहा है। सुरक्षा में तैनात पीएससी कर्मियों ने 3 साल तक लगातार तैनाती की वजह से टीएडीए नहीं मिलने की समस्या उठाई थी। ऐसे में कार्य दक्षता, व्यावसायिक क्षमता प्रभावित होने और मनोबल गिरने की बात कही गई थी, जिसके बाद डीजीपी ने हर 2 माह में पीएससी बल को परिवर्तित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण देखने जेल से छूटे कैदी, दिन में 4 मिनट तक छाया अंधेरा। 2600 साल पहले ग्रहण से रुकी थी जंग। पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर मैक्सिको के साथ साथ अमेरिका में भी होगा, जहां ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले कम से कम 12 राज्यों में करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक दिन में अंधेरा रहेगा। केंद्रीय विद्यालय ने हर क्लास में 8-8 सीटें घटा दी। प्राइवेट नौकरी कर रहे पेरेंट्स का राज्य के बाहर ट्रांसफर होने पर बच्चों को दूसरे राज्य के स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। देश के 12 राज्यों में 694 केंद्रीय विद्यालय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर लोगों से हमले करवाती है। मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए बयान का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर माँ भारती के मस्तक समान है। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन कहता है कि मोदी की गारंटी गैर कानूनी है, इसे बंद कराना चाहिए। उन्होंने गारंटी को गुनाह बना दिया है। 370 और 3 तलाक खत्म करने की गारंटी दी थी। जो कहता हूँ करता हूँ। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दुख है। कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं है। डीप फेक से बचाने के लिए एआई निर्मित सामग्री पर लेबल चस्पा करेगा मेटा। मई से लागू होगा नया नियम। एआई निर्मित सामग्री पर एक लेबल चस्पा किया जाएगा ताकि इसकी अलग पहचान हो सके। मेटा ने ये फैसला अपने स्वतंत्र निदेशकों से मिली राय के आधार पर लिया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया। कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा भाजपा को चंदा दिया। कुछ कंपनियों को टैक्स में छूट भी दी गई। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है। शरद पवार ने कहा, जब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री था तो मैंने बिना किसी पक्षपात के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी, लेकिन आज वही व्यक्ति मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहा है। आज अगर कोई पीएम के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। झारखंड के सीएम ने पीएम के खिलाफ बोला तो उन्हें जेल भेज दिया गया। पीएम के खिलाफ बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। आज सत्ता मोदी के हाथों में केंद्रीकृत हो गई है। हमें इसे उनसे मुक्त कराने की जरूरत है।
तेजस्वी यादव ने 400 पार वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन न नौकरी की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न छात्र नौजवान और न किसान मजदूर की बात करते हैं, न गांव और न गरीब की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी न तो शिक्षा की बात करते हैं और न स्वास्थ्य, स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं होगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।